गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, एसिड रेन के बारे में बताया था बेटा प्रीवियस क्लास में कि एसिड रेन क्यों होती है, एसिड रेन से क्या हमारे हानिकारक होती है, क्यों, क्या उसका किस वजह से होती है एसिड रेन। इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, एसिड रेन का क्या कारण होता है बताया था बेटा। नाइट्रिक एसिड जो उसके ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के और सल्फर के, वो ऊपर, और नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? जो व्हीकल्स में बर्निंग फ्यूल होता है, जो उनके जलने से जो है ये दो ऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के सल्फर के। ये बताया था कि नाइट्रोजन किससे निकलते हैं, सल्फर किससे निकलते हैं, और फिर वे जब बारिश होती है तो बारिश साथ मिल जाते हैं और फिर वो क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। और जो कि हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह या हमारी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करता है किस साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या देने के लिए? हीट है। हीट आपको बताइए, ईंधन जलता है तो वो ऑक्सीजन साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करता है? वो हीट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। ये तो आप बार बार पढ़ चुके हो, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होती है बेटा? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े लेवल पर पेड़ों को लगाना अफॉरेस्टेशन, और काटना क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। एक्सप्लोजन बताया था मैंने ये बेटा। एक्सप्लोजन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कंबशन इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेज आर इवॉल्व विद द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट, साउंड। एक्सप्लोजन में क्या होता है बेटा? एक साथ कोई तेजी से कोई चीज जलती है, और जलती है तो साउंड भी प्रोड्यूस करती है, हीट भी प्रोड्यूस करती है, लाइट भी प्रोड्यूस करती है। इसका एग्जाम्पल है फायर क्रैकर्स। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जब फायर क्रैकर्स जलते हैं तो बेटा ये एक्सप्लोजन का ही एग्जाम्पल है। द फ्लेम इज प्रोड्यूस व्हेन द कंबस्टिबल सब्सटेंस वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। और बेटा ये तो आपको पता ही है, जब कोई चीज जलती है तो उसमें से क्या उस वो क्या बनाती है? फ्लेम बनाती है ना। मोमबत्ती जलती है तो उसकी फ्लेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं बेटा? आग बुझाने वाली मशीन होती है, आग बुझाने जो भी कोई मटेरियल होता है उसे फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू कंट्रोल द फायर। आग कंट्रोल करने के लिए यूज होता है ये। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। बताया था मैंने आपको बेटा, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है? या तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है, या ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फिर पानी, जैसे पानी पानी डलता है उसमें, पानी डालने से क्या होता है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, तो वो चीज़ जल नहीं पाती। तो या तो उसका टेम्परेचर डाउन कर देता है, और या ऑक्सीजन कट होने से क्या होता है? बिना ऑक्सीजन कोई चीज़ जल ही नहीं सकती। ये मैंने बताया था, एक्टिविटी बताई थी कि एक्टिविटी हम कैसे कर सकते हैं। दो कैंडल लेंगे, एक को पूरी तरह ढक देंगे, एक को कम ढकेंगे। बताई थी बेटा मैंने आपको सब कुछ। तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? या तो वो ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देगा, या उसको गीला कर कर उसका इग्निशन टेम्परेचर डाउन कर दे, जिससे वो आग आगे नहीं बढ़ पाती। फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच मे बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। फ्यूल क्या होता है बेटा? ईंधन क्या होता है? जो कि ईंधन क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच में बी बर्न टू प्रोड्यूस, जो जलता है। क्यों जलता है? कंसिडरेबल हीट। कंसिडरेबल मीन्स जितनी हमें हीट चाहिए उतनी हीट प्रोड्यूस करने के लिए, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। और साथ में उसका क्या पर्पज होता है बेटा? जले तो हमारा डिमांड क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस करे हमें, बट अच्छा ईंधन वो कहलाएगा कि जिसमें से कोई अनडिजायरेबल या अननेसेसरी कोई भी चीज़ ना निकले, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट ना निकले। जैसे हमारे एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे सिलेंडर में होती है, ये हमारे आइडियल फ्यूल है। क्यों? क्योंकि इसे जलने के बाद कोई भी लेफ्ट नहीं बचता, कोई भी अनडिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बनता। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरिफिक वैल्यू, which is the amount of heat produced in complete convection of the 1 kg of fuel. फ्यूल एफिशिएंसी क्या एक्सप्रेस करती है बेटा? उसकी कैलोरिफिक वैल्यू को, कि कई ईंधन कितनी हीट प्रोड्यूस करता है अगर वो 1 kg जलता है। ग्लोबल वार्मिंग बताया था मैंने आपको बेटा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, बहुत अच्छे से बताया था। इट इज द इंस्टेंट राइज इन द टेम्परेचर बेटा। इट इज राइज नहीं कह सकते हम, इंस्टेंट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंस्टेंट राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अचानक से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाना, किस वजह से? ड्यू टू द कन्वेक्शन ऑफ फ्यूल।
ईंधनों के जलने से। और ये बताया था क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बेटा CO2 लेवल बढ़ जाता है। CO2 क्या होती है, ये अपने अंदर से हीट को, मतलब ये क्या होती है, इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। तो ड्यूरिंग नाइट, जब रात समय पर हमारी हीट है जो सन की हीट आती है धरती पर, और एट नाइट धरती क्या करती है बेटा, लैंड क्या करती है, उसे लूज करती है। तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो CO2 एक्स्ट्रा मात्रा में जो इवॉल्व हो गई थी, निकल गई थी, वो क्या एक ब्लैंकेट बना लेती है हमारे एटमॉस्फेयर धरती के ऊपर। और उससे क्या होता है, जो हीट लूज होती है रात समय पर, उस हीट को वो जो CO2 का ब्लैंकेट है वो उस हीट को नहीं जाने देता ऊपर, जिससे क्या होता है, हमारी धरती पर अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बेटा इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइडियल फ्यूल, अच्छा ईंधन क्या मानेंगे बेटा, अच्छा ईंधन बता चुके हो, बहुत सारी क्वालिटी बताई थी अच्छे ईंधन की। द फ्यूल विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल। जो हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर दे, जिस समय हम जिस टारगेट से हम उसे यूज कर रहे हैं, उन सारी हमारी डिमांड्स को वो पूरी कर दे जो ईंधन, उसे क्या कहेंगे, आइडियल फ्यूल। बताया था मैंने, जैसे गैस है, LPG है, तो ये आइडियल फ्यूल क्यों माना मैंने, उपले को या लकड़ी को क्यों नहीं माना था, क्योंकि बेटा बताया था बेटा ये सारी चीज़ें, क्योंकि उससे CO2 गैस कम निकलती है, उसके जलने पर कुछ बचता नहीं है, वो पॉल्यूशन नहीं फैलाता, वो हाई कैलोरी वैल्यू होती है अच्छे ईंधन की, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इजीली स्टोर हो जाता है, कन्वीनियंट टू स्टोर, आसानी होती है स्टोर करने में। इग्निशन टेम्परेचर लो होता है अच्छे ईंधन का, और जो हमारा आइडियल फ्यूल इसलिए उसे बोला जाता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस कैचेज फायर। वो टेम्परेचर, वो है मिनिमम टेम्परेचर जिस पर वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई चीज़ आग पकड़ लेती है बेटा, उसे क्या कहते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर। और जिस ईंधन का जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना ही अच्छा ईंधन उसे मानते हैं। LPG क्यों मानते हैं अच्छा ईंधन, जो हमारे सिलेंडर में है, क्योंकि बेटा वो जरा से आप लाइटर लगाते हो तुरंत आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे अच्छा ईंधन मानते हैं। Inflammable substance, the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire। Inflammable substance क्या होता है, जिनका ignition temperature, जैसे LPG है, इस ये inflammable substance है, जिनका ignition temperature बहुत कम होता है और बहुत तेजी से वो आग पकड़ जाती है, बहुत इजीली वो आग पकड़ लेती है, तो उसे कहते हैं हम इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको सिर्फ इसको एक बार रिमाइंड करना है। थैंक यू।